मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे प्लीज, हेल्प। कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? एक थी बेगम, एक था बादशाह, दोनों मर गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ये कहानी यहीं से शुरू हुई। और तब बेगम ये नहीं थी, बेगम कोई और थी। और उस बेगम का दीवाना बादशाह भी कोई और था। You bastard! You fucking bastard! तेरा अभी तक प्रिया के साथ चक्कर चल रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखना तुम्हारा नाम मैं कैसे मीडिया पे उछालती हूँ। मैम, मैम, आप ठीक है? प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं, हाँ? मुझे मेरे घर लेके चलो। मैम, आप मेरी गाड़ी में आइए, आई विल हेल्प यू। नहीं, अगर तुम मुझे घर नहीं ले जा सकते तो यहीं छोड़ दो। मैम, आप पे बहुत चोटें आई हैं। आप पहले हॉस्पिटल चलिए और मुझे आपके घर वालों का नंबर दीजिए, मैं उन्हें वही बुला लेता हूँ। मारवे रोड। ठीक है, आइए। मारवे रोड। हाँ। संभल गए। कहीं ऐसा तो नहीं आपका किसी ने रेप? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगी तो पुलिस केस होगा, आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, शायद बदनामी भी हो सकती है। आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, प्लीज। मारवे रोड। ओके, रिलैक्स, मैं मारवे रोड लेता हूँ। थैंक्स।
कहाँ? वहाँ। संभल के, आराम से। बस यहाँ। आप ठीक हो? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? ऊपर। मैं बस अभी आया। आपकी हिम्मत भी कमाल है। मरना मंजूर है, पर डॉक्टर मंजूर नहीं। सॉरी, मैंने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया ना। अब आप जा सकते हैं। अगर जाना ही होता तो मैं आपको उसी रोड पे घायल छोड़कर चला जाता। लाइए, मैं ही आपका कंपाउंडर बन जाता हूँ। डॉक्टर तो आपको पसंद नहीं है ना? देखिए, मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। आपकी इज्जत और मेरी इंसानियत दोनों सेफ और प्योर है। जी, मैं बस पानी लाता हूँ। पानी। मैम अब ठीक हो? मैम, शिट, आंखें खोलो मैम। उठिए मैम। हाँ, मैंने कुछ नहीं क्या किया। तूने मेरी जिंदगी मैंने कुछ नहीं किया। अबे क्या कर रहा तू? छोड़। चोट, रुक। साले युवा पीढ़ी के गधे, किसकी कब्र खोद के आया है तू? मेहनत के दरवाजे बंद करके तूने गुनाहों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। क्या बकवास कर रहा है यार? तू कौन से भजिए तल के आया है? तुझे दोस्त समझ के मैंने अपने सेठ की कार इस्तेमाल करने को दी थी और तूने उसमें कत्ल कर दिया। पागल हो गया तू? मैं पागल? साले गाड़ी की पिछली सीट ना खून से सनी हुई है। अब ये मत बताना कि वो टमाटर की चटनी थी। वो हाँ, वो खून ही है। सॉरी यार, मैं साफ करना भूल गया। तूने सच में कत्ल? नहीं यार। हाँ तो वो खून। चला जा, पानी पी के बताता हूँ। आजा। हाँ, तो उस टिंगड़े ने तेरी बजाई? बजाई तो मैंने उसकी थी। हाँ, और अब वो तेरी लेगा। उसने मेरे सेठ की कार का नंबर नोट कर लिया होगा। अब वो जाएगा सीधा पुलिस स्टेशन, वो भी तेरी इस मनुष्य शक्ल के साथ। तू तो जाएगा जेल और मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। क्या रोना लेके बैठ गया तू? कुछ नहीं होगा। और मैंने तुझे बोला ना, मैंने उस लड़की की जान बचाई थी। और अब तो मर गई ना भाई। नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकती।
मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल ठीक है। अभी आता हूँ। ओ भाई ओ, किधर किधर आता हूँ, आराम से। पहले तूने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अब तू कुल्हाड़ी पे पाँव मारने जा रहा है। तो क्या करूं? किसी की मदद करना पाप है क्या? जिंदगी में पहली बार एक नेक काम किया है और मिला क्या मुझे? उसका नाम तक नहीं पूछ पाया तो मैं। नाम जान के कौन सा उसका पिंडदान करना है भाई? अबे साले, मैंने बोला ना वो नहीं मरी है यार। भाई देख, वो चाहे मरे या जिए, तुझे उससे क्या लेना देना? क्रिमिनल थोड़ी हूँ यार जो डर जाऊं। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओ भाई रुक, फिर जा रहा है तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे को इश्क हो गया उससे। इश्क हो गया है? ओ भाई ओ ओ, हेलो, इधर देख मेरी तरफ। ना, सोचना भी नहीं है ना। अब आगे बढ़ेगा ना भाई तो सूली चढ़ेगा, मान जा मेरे भाई। जा रहा है, मत मान, पछताएगा। भाई देख, मरी हुई लड़की के चक्कर में पड़ेगा ना तो उसी के कत्ल के जुर्म में अंदर जाएगा। है ना, 20वीं सदी का इश्क आग का नहीं, खून का दरिया है। सुन, अपने ना भाई, अपने दिल की पतंग को काबू कर, नहीं तो कट जाएगी। इसलिए कहता हूं कि उसके घर के आसपास भटकना भी मत, ठीक है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार? उसे एक बार बोल भी नहीं पाया मैं। तेरे साथ ही नहीं भाई, सबके साथ होता है। और ये ना बस गर्मी के मुहासे हैं, आते हैं तो खुद चले जाते हैं, बरसात की तरह। देख, काम कर, मेहनत कर, बिन शादी के बच्चा कर ले भाई, इश्क ना कर ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम एकदम सही सलामत हो। थैंक गॉड, मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। एक्सक्यूज मी, ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? आई एम सो सॉरी बेब, जरा सी देर हो गई। ये कौन है? आई थिंक यू बोथ वर टॉकिंग, राइट? पता नहीं कौन है। आई थिंक फ्लर्ट कर रही, यू नो, सेम ओल्ड डायलॉग। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? तो तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती। क्यों गली पड़ रही हो ब्रो? ब्रो, मिल गया जवाब। अब जाइए किसी और पे ट्राई मारिए।
आ गया तू? दे दे फिर आज की खबर। हम उसकी याद में दीवाने क्या हुए, उनकी याददाश्त ही चली गई। देना। दोबारा हंसा ना तो देख। जब सीरियस होकर बोला था तो तुझे समझ आया था? नहीं ना भाई, तू ना सिर्फ उसके जख्मी बदन की आग में जल रहा था। और ये इश्क नहीं था, ये आशिक के एक तरफ के फोड़े निकल आए थे तुझे। अब फोड़ा फट गया है तो मवाद साफ कर, पर भाई दूसरा रोग मत पालियो। रोग नहीं, नासूर पाल लिया मैंने। और तू सही बोलता है, 21वीं सदी का इश्क आग का नहीं, खून का दरिया है। रगों से दौड़ के आंखों से उतरेगा। अगर उसने मुझे दोबारा नहीं पहचाना ना, तो तुम दोनों का खून एक ही खंजर पे उतरेगा, याद रखना। तू उसका खून करेगा? पागल मत बन रोहित। रोहित रोहित मेरी बात सुन। क्या साले, अगर पुलिस आई ना तो बोल दूंगा कि ये तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू तलाक हो गया तेरे साथ। कर रहे तू? जिसने मेरी जान बचाई है तू उसे मार रहा है? और दीदी ये क्या दीदी? नशा किया ना तूने? निकल यहाँ से, निकल। फुगा। I'm really sorry, मेरा भाई एक नंबर का नशेड़ी है। यो ओके ना? पर होश मेरे भी उड़ गए। उस वक्त तो आपने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया था, और अब? ये क्या बोल रहे हो? कमाल है, आपको कोई मेमोरी प्रॉब्लम है क्या? उस वक्त जब आप रेस्टोरेंट में थी तब? मैं तो घर से निकली नहीं। तो फिर रेस्टोरेंट में जुड़वा बहन थी तुम्हारी? क्या मतलब? क्या हुआ? नहीं, वो शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। उस रात के बाद दिमाग से जा ही नहीं रही। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैंने तो आपका हालचाल भी नहीं पूछा। कैसी हैं आप? जिंदा हूँ आपकी वजह से। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, रोहित हूँ। हाय। हाय शनाया, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। कम हैव अ सीट। श्योर। ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। वैसे उस रात आपके साथ हुआ क्या था?
क्यों मेरे जख्म को खरीदना चाहते हो? छोड़ो ना। काम सेट। 20वीं सदी की मुस्कान। आपको पता है 20वीं सदी की औरत अपना दर्द बड़ी आसानी से छुपा जाती है, पर 21वीं सदी की औरत चुप रहने के लिए नहीं बनी। तो अगर आपको कोई तकलीफ है, आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। आपकी इज्जत और मेरी इंसानियत दोनों सेफ और प्योर है। वैसे 21वीं सदी के मर्द आपके जैसे नहीं होते। तो क्या किसी की सताई हुई हैं आप? नहीं। वैसे अंदर उस फोटो में कौन है? मेरे पति। कहाँ है यार? घड़ी भी बंद है, वक्त ही खराब चल रहा है। एक्सक्यूज मी। या हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। रोहित फोन मत काटियो और मेरी बात ध्यान से सुन। उस एहसान फरामोश के चक्कर में मत पड़, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर भाई। अरे वो मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? वो नहीं थी, वो कोई और थी। क्या वो नहीं कोई और थी? क्या मतलब? तुझे बाद में बताता हूँ यार। मेरी बात। हेलो हेलो। वो नहीं थी, कोई और थी। ये परफेक्ट मूड है तुम्हें वो सॉन्ग सुनाने का जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। ग्रेट। तो तुम ये मोमेंट मेमोरेबल बनाने वाले हो? या ऑफ कोर्स। हमारे रिश्ते ने भी क्या यू टर्न मारा है। शिकवे शिकायतें। तो ये तुम्हारा थीम सॉन्ग है? थीम नहीं, मेरा सॉन्ग तो एक फैंटेसी है जिसमें बस चुते आपा है। ना तू है ना मैं हूं, बस हम ही हम हैं। इरशाद। आंखों में तू है, दिल में तू है, सांसों में तू है, बातों में तू है, तू ना रहेगी। बहुत बेसुरा गाता है, दोबारा मत गाना। थैंक्स। फिर से सुर लगाऊं? नहीं, आपका चांस खत्म हो गया है। भाई माना उसने तुझे पहचान लिया और तेरा एहसान भी मान लिया, पर है तो वो शादीशुदा ही ना। और इंडिया में ना 65% कत्ल इन्हीं नाजायज रिश्तों की वजह से होते हैं। पर मेरा नॉवेल कहता है इश्क में सब कुछ जायज है।
21वीं सदी का अकबर हकीकत बताता है, और तुम्हारा ये नॉवल है ना, ये बस सपने पेलता है। इसीलिए कहता हूँ हुनार पीढ़ी, खून बहाने से अच्छा है रक्तदान महादान। क्या खून खून लगा रखा है तूने? तुझे लगता है शनाया को पाने के लिए मैं उसके पति का खून कर दूंगा? हाँ लगता है, क्योंकि तू सैम की कुछ भी कर सकता है। सिर्फ मैं ही संकी नहीं हूँ, शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी है, इसीलिए तो शाम को डेट पे बुलाया है। भाई तभी कह रहा हूँ कि बच उस औरत से जो शादीशुदा होते हुए भी तो जैसे लुक्के को डेट कर रही है। हाँ? क्या है? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 दिन के लिए बाहर गई हूँ तुम लोग गड़बड़ी करोगे? हाँ? Why are there so many complaints? Sorry, ma'am. What sorry? I'm gonna fire you next time if I get a complaint. Out. Just get out. क्या हुआ शनाया? क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं रोहित, बस अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम्हारा स्टाफ? मतलब ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? हाँ, ये रेस्टोरेंट मेरा है। तो मुझे आज बिल नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट मेरे हस्बैंड का है, एंड राइट नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। वैसे आपके हस्बैंड हैं कहाँ? मतलब आपके साथ इतना कुछ हो गया और वो कहीं दिखे नहीं। आई होप आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। आई एम सॉरी, शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। मेरा भाई फुग्गा तो बोला था तू मरते मरते बची। तुम मुझे जिंदा देखकर परेशान हो या हैरान? लगता है तुम्हारी गलतफहमी ना अभी तक दूर नहीं हुई है। भला मैं तुम्हें मरवाने की कोशिश क्यों करूंगा शनाया? तुम्हारे पास ही तो वजह है सबसे ज्यादा। वजह तो सिर्फ तुम्हारा पति है, उसी की वजह से इन अच्छे खासे रिश्तों में नफरत पैदा हो गई। खैर, अब इस नफरत को दूर करते हैं और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तू दुश्मन के साथ दोस्ती करेगा? अब अगर मेरी दोस्ती पे शक है तो सौदा कर लेते हैं तेरा, I mean, तेरे रेस्टोरेंट का। तो मेरे साथ सौदा करेगा? बड़ी बेरहमी से मारा है, शायद किसी लड़की के साथ था। कौन होगी वो? शायद किसी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। कौन होगी वो लड़की? ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। सारा दिन चिक 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 चिक। मेरा हाथ दुख रहा है, प्लीज। एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। छोड़ दो प्लीज, प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। अब अगर ये खुला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
दूसरे हाथ से खोलने का सोचना भी मत। रुक। जी, इंस्पेक्टर सरिता जाधव, क्राइम ब्रांच, पृथ्वी, राइट? जी, पर बात क्या है? बात ये है कि आपके दोस्त एल्विन का मर्डर हो चुका है और ये मर्डर आपने किया है। एल्विन का मर्डर? जी हाँ। कैसे, कब? कल रात को। सच बताओ कैसे किया? मैं कैसे कर सकता हूँ ये? देखो, झूठ मत बोलो। तुम्हारा फोन क्राइम सीन पे एक्टिव था। मतलब ये कि तुम एल्विन से मिलने गए और वहाँ जाकर उसका मर्डर करके गायब हो गए। वो तो हाँ, बट नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एल्विन का मर्डर क्यों करूंगा? मैं मानता हूँ कि मैं उससे मिलने जरूर गया था। मैं मेरे से मिलने के बाद किसी और से मिला था। किससे? वो किसी लड़की से मिला था। कौन लड़की? शायद, मालूम नहीं। मैम, एल्विन को ड्रग्स और लड़कियों का बहुत शौक था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैम आपके पास वारंट भी नहीं है। मैम रुकिए, मैम कहाँ जा रही है मैम आप? अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ। दोनों बाहर जाओ। तो तुम भी शौकीन हो एल्विन की तरह? ये लड़की कल साथ थी एल्विन के? क्या बात करिए मैम, ये मेरी वाइफ है। ये तुम इसकी वाइफ हो? तुम्हारा पति ऐसे पेश आता है तुमसे? देखिए मैम, आपको कोई राइट नहीं मेरे और मेरी वाइफ के बेडरूम में आने के लिए। गरम ना हो, आराम से बात करो। मैंने बोल दिया ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है एल्विन का मर्डर केस से। मैम आप प्लीज जाइए। तुमसे मिलती हूँ मैं बाद में। मैं नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी में क्या तूफान चल रहा है शनाया, लेकिन प्लीज मुझे इतना तो बता दो, उस रात हुआ क्या था? सुनो रोहित, मैं तुम्हें मेरी मुसीबतों के साथ नहीं फंसाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, प्लीज। तो फिर अगर उस रात भी मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देता फिर? कुदरत का इशारा समझो शनाया, मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है शनाया। अगर मेरा एहसान मानती हो तो उस एहसान को चुकाने के लिए ही मुझे सच बता दो। ठीक है फिर सुनो, उसी आदमी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी थी। वो आदमी जो वहां बैठा था? हाँ, वरुण चौधरी, शहर का नामी बिजनेसमैन, और उसी ने अभय का मर्डर किया है। अभय कौन? मेरा हस्बैंड। एक मिनट। तो तुम कह रही हो उस आदमी ने तुम्हारे हस्बैंड का मर्डर किया, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, और फिर भी तुम पुलिस के पास नहीं गई? पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। उसकी जेब में पुलिस, मीडिया, पॉलिटिशियंस सब है। ही इज वेरी पावरफुल, आई टोल्ड यू। लेकिन उसने तुम्हारे हस्बैंड को मारना क्यों चाहा? इस रेस्टोरेंट के लिए। वो इस रेस्टोरेंट का इन्वेस्टर भी है और इस रेस्टोरेंट को हड़पना चाहता है, इसलिए उसने अभय को भी मार दिया। और उस रात उसी ने मुझे किडनैप किया था। मैं तो भाग गई, मुझे तुम मिल गए और मैं बच गई। एंड दैट्स द ट्रूथ। ये रेस्टोरेंट अभय की आखिरी निशानी है, उसका सपना है, और ये भी वो मुझसे हड़पना चाहता है। तुम मुझे बताओ मैं करूं तो करूं क्या यार? आई डोंट नो। शनाया तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो,
लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। बोलो क्या करना है वरुण का? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? वही बोल रहा हूं जो एक दोस्त को बोलना चाहिए। इतने दिन हो गए, कब तक नाराज बैठोगी? वरुण, तुम्हें याद है उस दिन कॉफी शॉप में एक लड़का मेरे पास आके बैठा था तो तुम कैसे बिहेव किए थे? और तुम जो कर रहे हो वो क्या सही है? और जो मैंने किया वो क्या गलत है? सच है। अब तो मैं तुम्हारे माफी के लायक भी शायद नहीं हूं, पर अगर बस एक बार हमारे बीते हुए कल का वास्ता, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। आई प्रॉमिस। अब कुछ नहीं है, मेरा और प्रिया का कोई नहीं है। मैं थक गई हूँ यार तुमसे नफरत करते करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। यहाँ तक कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। लेकिन शायद तृप्ति, क्या हुआ? ऑल ओके ना? इतनी अचानक तुम मेरे घर पे? प्लीज शनाया, हेल्प मी। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे शेल्टर दो ना। ऐसा क्यों बोल रही हो? पृथ्वी से लड़ाई हुई तुम्हारी? जानवर है वो। तुम सही कहती थी, मुझे उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अगर मैं एक दिन भी रह गई तो वो भी मुझे एल्विन की तरह मार देगा। तुम्हें किसने बोला कि उसने एल्विन को मारा? पुलिस को भी पृथ्वी पे ही डाउट है। कौन है? पृथ्वी। फोन दे मुझे। हेलो। बहन चोद रान साली, कहाँ थी तू सुबह सुबह? तृप्ति सुन, ज्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप घर वापस आ जा, वरना मैं। शनाया बोल रही हूँ मैं, और तृप्ति कहीं नहीं आ रही है, वो मेरे घर पर है। शनाया, इस तृप्ति को फोन दो। तृप्ति को फोन नहीं दूंगी, और वो तेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है। शनाया प्लीज 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 उसको रोको प्लीज। वैसी पुलिस यार मेरे पीछे पड़ी हुई है यार, एल्विन के मर्डर केस पे। ये बेवकूफ की तरह बोल देगी। पुलिस यार पीछे पड़ जाएगी मेरे यार। तेरे जैसे कुत्ते इंसान के साथ यही होना चाहिए। चल फोन रख। चल, इट्स ओके। मैम आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक्स। कुछ लेगा? नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। 16 कट मार्क्स मिले हैं एल्विन के बॉडी पे, और क्राइम सीन पे कोई वेपन तक नहीं मिला। इसका मतलब समझ रहा है? क्राइम सीन को बहुत ही स्मार्टली क्लीन किया गया है, यहाँ तक कि क्रिमिनल ने फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़े। और हाँ, वो पृथ्वी कुछ लड़की के बारे में बता रहा था, लेकिन कोई लड़की इतनी बेरहमी से किसी का मर्डर कर सकती है, यकीन नहीं होता। जो भी है,
बहुत ही स्मार्टली किया गया है ये सब। एल्विन को कोई लड़की मिली थी, ऐसा तो कोई क्लू नहीं मिला हमें। मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी हमें गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये तो क्लियर हो चुका है ना कि मर्डर से पहले एल्विन ने सेक्स किया था। इसका मतलब समझ रहा है कि कोई लड़की तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है इसमें। बस हमें पता ये लगाना है कि लड़की है कौन। बीवी कहाँ पर है? उसे मैंने अपने पास रख लिया है और अब तेरा घर जानने आई हूँ। चलेगा ना तुझे? ओ, पुलिस को तो कुछ नहीं बोलेगी ना? फिलहाल तो मैंने उसे रोक दिया है। कितना कमीना है ना तू, कैसे नोचता है उसे। क्यों? तुझे तो नहीं नोचा ना मैंने। अच्छा, आज मैं तुझे नोचने आई हूँ। अच्छा, पर मुझसे तो जीत नहीं पाएगी। लेट मी प्रूव यू रॉन्ग देन। ओह या? तेरे नाम एक और मर्डर अब है। सात दिनों में 2 दोस्तों का मर्डर। पॉसिबल है कि पृथ्वी के साथ भी कोई लड़की थी। लेकिन ये लड़की हो कौन सकती है जिसने इतनी बेरहमी से इन दोनों का मर्डर किया है? पृथ्वी की वाइफ भी गायब है काफी टाइम से, और तो और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पोस्टमार्टम। यस मैम। वाह शनाया, आखिर में खून चख ही लिया तूने।
एक ही बार में 2 मर्दों को खा गई। बिल्ली से सीधा शेरनी। तो क्यों फोन किया तूने शेरनी को? वो कबूल लिया, वही कातिल है। और अगर मैं ये पुलिस को बता दूं तो? बताने को तो मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। तूने मुझे किडनैप करवाया, मारने की कोशिश करी, और बहुत आसानी से मैं ये पुलिस को यकीन दिलवा दूंगी कि तूने ही पृथ्वी और एल्विन को मारा है। और तेरे पास तो मोटिव भी है हमारा रेस्टोरेंट हड़पने के लिए, है ना? और हाँ, अबे के केस का लिंक भी तुझसे कनेक्टेड है। ओह 1 सेकेंड, तेरी स्वर्गवासी बीवी, उसके केस का सस्पेक्ट भी तू ही है ना? You're fucked। बहुत गंदा गेम खेल रही है कमीनी, पर तेरा हाथ ना मेरे गिरबान तक पहुंच ही नहीं सकता। क्या हुआ शनाया? उस वरुण ने फिर से परेशान किया? जाने दो। क्यों जाने दो? बस एक बार बोलो, उस वरुण चौधरी को मैं जो सबक सिखाऊंगा। क्यों पता नहीं, मैंने तुम्हें अपनी तकलीफें बता दी। क्यों मेरी मुसीबतों को बढ़ा रहे हो रोहित? मैं तुम्हारी मुसीबतें खत्म करना चाहता हूँ, डैम इट। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो। दोस्त मानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग, और अभी की तरह मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज अंडरस्टैंड। Just go. Leave. Leave. सॉरी शनाया, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। मैं तुमसे प्यार करने लगा। I really love you, शनाया। Just leave. जिंदगी है मगर एक एहसास 2 सांसों में, दिल भी है एक मगर जैसा मैंने तू खड़ी, बोल ना पाऊं जिस बातों से दिल मेरा खो गया, देख कर इन आँखों से। हेलो हेलो हेलो, रुको। कहाँ? शनाया से मिलना है। चल, तुम दोनों यहीं रुको। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे तृप्ति शाह के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। ओके। फुग्गा, मैम के लिए कॉफी लेकर आ। अरे मैडम के लिए कॉफी क्या? मैडम कहे तो उनके लिए बियर विस्की कुछ भी ला सकता हूँ। बेटा दूध लाऊं मैं तेरे लिए? हाँ? हाँ तो हम कहाँ थे? मुझे नहीं पता तृप्ति का है, मैंने भी उसे सुबह कॉल किया था पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। लेकिन उसका फोन तो कल रात से ऑफ है, और हमें पता चला कि आप शाम को तृप्ति से मिली थी। हाँ मिली थी, काफी डिस्टर्ब लग रही थी वो, और उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड की लड़ाई हुई है और वो अपना लगेज लेकर आई थी और उसे पैसों की भी जरूरत थी।
हाँ, आई थिंक उसने मुझे कहा था कि वो अपने माँ के घर जा रही है पुणे। शनाया जी, हम तृप्ति की मदर से भी मिल चुके हैं। तृप्ति पुणे में भी नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? पृथ्वी का कल रात को मर्डर हो चुका है और एल्विन का 1 हफ्ते पहले। एल्विन को तो जानती है ना आप? हाँ, लेकिन तृप्ति दोनों मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट है और अगर हमें पता चला कि आप तृप्ति को बचाने की कोशिश कर रही हैं या फिर हमसे झूठ बोल रही हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा शनाया। मैं कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ और मुझे नहीं पता तृप्ति कहाँ है। देख फूका, तुझे भी मालूम है शनाया ने सबका मर्डर किया है। एक ना एक दिन वो पकड़ी जाएगी। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। शनाया किसी की नहीं है। वो एक ना एक दिन तुम्हें भी मार देगी। मुझे भी यही लग रहा है। वो किसी की नहीं है। वो एक ना एक दिन मुझे भी मार देगी। पर तुम सही कह रहे हो ना? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं टिंगड़ा हूँ, हाइट कम है, बट ठीक है, प्यार तो प्यार होता है ना। ये औरत येड़ा बना के पेड़ा खाएगी क्या? चल। मैंने बोला था इधर मत आना प्रिया। तुमने मेरे पास आना छोड़ दिया तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं आजकल काफी बिजी हूँ। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया। तो फिर शादी कब करोगे? पहले तो बोलती थी शादीशुदा हो, पर बेबी तो हट गई ना रास्ते से। पागल है क्या? समझने की कोशिश कर। ओके, मैं तुझे कोई धोखा नहीं दे रहा और बिना शादी के भी तू मेरी ही है। अब मुस्कुरा मेरी बेगम। तृप्ति की भी कोई लीड नहीं मिल रही मैम। आपकी थ्योरी शायद सही थी। तृप्ति ने ही एल्विन और पृथ्वी का मर्डर किया है, इसीलिए वो गायब हो गई है। शनाया भी मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। अभी अभी मालवानी स्टेशन से अपडेट मिला है कि शनाया का पति भी मिसिंग है और मालवानी पुलिस 3 महीने से उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शनाया का पति भी गायब है। इस केस की स्टडी करो, हो सकता है पृथ्वी और एल्विन के केस का इस केस से कोई कनेक्शन हो। ठीक है? यस मैम। ओके। साले सही सलामत तो है ना? मालूम है शहर में एक सीरियल किलर घूम रही है। अपने इलाके के भी 2 मर्दों के कत्ल हुए। तो क्या मातम मनाऊं? जब देखो अखबार अखबार करता रहता है। इस लड़के को तो कहीं देखा है। ये तो वही लड़का है जो उस दिन दूसरी शनाया के साथ था। दूसरी शनाया? क्या पक्का कोई दूसरी शनाया है? या फिर पता मेरा जासूसी दिमाग क्या कहता है?
कि कहीं ये दोनों शनाया एक तो नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि ये सीरियल शनाया ही है और मर्दों को फंसाकर उनका कत्ल करती हो, और तू एक कातिल हसीना से चक्कर चला रहा है। ऐसा नहीं हो सकता यार, शनाया ऐसी नहीं हो सकती। ओ भाई, युवा पीढ़ी के होनहार, अपनी आंखें खोल भाई, ऐसे ही होते हैं आजकल की लव स्टोरी के झोल। शनाया ऐसी नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं दूर हो जाओ उस लड़की से। ये ले, खाना खा। कमी नहीं है वो। मैं शनाया को अपनी दोस्त समझती थी और वो नागिन निकली। टीवी सीरियल की अबला नारे की तरह एक्टिंग मत कर मेरी जान। ये सब तेरे साथ करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज फुग्गा, छोड़ दो मुझे प्लीज। अरे तू समझ नहीं रही है, अगर तुझे मैंने छोड़ दिया तो सारे राज खुल जाएंगे, और तू जब तक कैद है ना तब तक पुलिस सिर्फ तुझ पे शक करेगी। और तू टेंशन मत ले, शनाया कभी भी मर्दों की सताई औरतों को मारती नहीं है। ये ले, मैं खिलाऊं? छोड़ दे फुग्गा प्लीज प्लीज। मर। नहीं नहीं तू नहीं इसी नहीं, के लायक नहीं, है। नहीं तो? नहीं नहीं नहीं। अरे रुक। वाह शनाया वाह, तो ये है तेरा असली रूप। और ये राज भी तेरे साथ ही मर जाएगा। फुग्गा, इसको अगर तूने कुछ किया तेरा गला दबा दूंगी मैं। और मैं चुप रहूंगा? सब पता चल गया है मुझे, तू ही कातिल है। तो क्या करोगे? पुलिस को बता दोगे? जाओ बता दो, लेकिन जाने से पहले बस एक बार मुझसे सुन लेना कि हुआ क्या था। अब एक नई कहानी सुनाओगी? नहीं रोहित, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत हूँ? मैंने फुग्गा को क्यों रोका तुम्हें मारने से? आई लव यू डैम इट। तुमने मेरी जान बचाई है। गलती से भी गलती मत करना मुझे गलत समझने की, प्लीज। दीदी तू पागल हो गई है क्या इसके प्यार में? हाँ। सिर्फ वरुण ही नहीं, पृथ्वी और एल्विन भी अभय के दोस्त थे। हम दोनों ने एक नया रेस्टोरेंट खोला था और इन तीनों ने हमें 50 लाख रुपए उधार पे दिए थे विद इंटरेस्ट। रेस्टोरेंट कुछ ज्यादा खास चला नहीं। अभय उनका इंटरेस्ट नहीं चुका पाया तो अभय ने उनसे मोहलत मांगी, तो तीनों ने बोला कि ठीक है मिलने आ।
और उसे बोला कि अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी बीवी दे दे। अभय ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन लोगों ने इसे परेशान करना चालू कर दिया और उसका मर्डर प्लान किया और उसे मार भी दिया। और तुम्हें पता है उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? मुझे किडनैप करके मेरा गैंग रेप किया। गैंग रेप। देखो, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। और ये वरुण तो मरेगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। सॉरी शनाया, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही करता, लेकिन तुम्हारा बदला अब मैं लूंगा वरुण से। नहीं रोहित, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आई एम सॉरी, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। तभी कह रहा हूँ शनाया, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, और अगर दोबारा उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आपका अंदाजा सही है मैडम। अभय मिसिंग केस में एल्विन और पृथ्वी के मर्डर से पक्का कोई कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? जब अभय मिसिंग केस हुआ तब सनाया ने एल्विन, पृथ्वी और वरुण पे ही आरोप लगाया था। वरुण कौन? बिजनेसमैन वरुण चौधरी। ये तीनों दोस्त अभय के रेस्टोरेंट में इन्वेस्टर थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शनाया अपनी पति का बदला ले रही है और एल्विन और पृथ्वी के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट वरुण हो? लेकिन ये तृप्ति के गायब होने का चक्कर समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आएगा। चलो पहले इस वरुण चौधरी से मिलते हैं। मैंने वरुण की पूरी रेकी की है, वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब। लेकिन वो जहाँ भी जाता है बहुत ही संभल कर जाता है। उसकी जानकारी के बिना उसके आजू बाजू में पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन एक ऐसा इंसान है जहां उसका ध्यान हमेशा बटा रहेगा। कौन? प्रिया। वो उसे कभी मना नहीं करेगा। मुझे तो स्टार्टिंग से ही शनाया पे शक है, लेकिन तो हमारे पास क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों दोस्तों ने ही मिलकर अभय को गायब किया था और अब तुम ये मान रहे हो कि शनाया तुमसे बदला ले रही है? आप क्या उल्टा मुझ पे शक कर रहे हो? सस्पेक्ट तो तुम एक और केस में भी हो। तुम्हारी वाइफ का मर्डर हुआ था ना? शनाया की बात करने आई हो कि इधर उधर की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना तो तुम ये समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रिया। वरुण, तुम अभी के भी शनाया के घर पहुंचो। शनाया? तुम शनाया को कैसे जानती हो? वो सब छोड़ो, शनाया का मर्डर हो गया है। क्या मर्डर? प्लीज जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
हाँ वरुण छोड़ो, क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? वरुण, शनाया, छोड़ो मुझे। प्लीज। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। डिसीजन तेरे हाथ में। निकल या फिर जेल जा। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत डर लग रहा है मुझे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शादी करोगी मुझसे? नहीं रोहित, पुलिस को हम पे शक हो जाएगा। हमने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा। तुम नहीं जानते उस पुलिस वाली को, बहुत चालाक है वो। तुम बेकार टेंशन ले रही हो चुनाया। मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो शनाया को मार दो। क्या? हाँ, तुम्हारी नॉवल पढ़ी मैंने, क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसका क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। बेगम अपने कत्ल का इल्जाम बचाने के लिए खुद का मर्डर प्लान करती और अपनी कद काटी की लड़की की डेड बॉडी को प्लान कर देती। राइट। ये घर
रेस्टोरेंट, सब मैंने गिरवी रख दिया है। बहुत पैसे है मेरे पास। हम किसी नए शहर, जगह, नया नाम कहीं पर भी जा सकते हैं और जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं। लेकिन शनाया, तुम्हारी जगह वो दूसरी बेगम होगी कौन? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे, प्लीज हेल्प। छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ जयंत। मैम यहाँ तो कुछ नहीं मिला। उधर? ये शनाया तो शनाया ही नहीं है। मतलब मैम? 3 स्टेट्स के हेडक्वार्टर से ये अपडेट मिली है हमें कि ये लड़की फ्रॉड है। इसने अलग अलग शहरों में अलग अलग मर्दों के साथ हनी ट्रैप किया है और उन्हें लूट पाट करके भाग चुकी है। यहाँ तक कि इस पे कई मर्डर के केस भी हैं। यहाँ से भी मैम। सनाया, सो सॉरी मैम। इससे पहले पुलिस उसके पास पहुंचे, वो बोलने लायक नहीं बचना चाहिए। सॉरी रोहित, मैं पूरी दुनिया को धोखा दिया, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बट आई स्टिल लव यू।